नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाई रवि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं और आज का टॉपिक है समास। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, यानी जिसे छोटा करके लिखा जाता है। अब समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को समास कहते हैं। अब समास को जानने से पहले समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। यानी इन सभी के बारे में हमें सामान्य जानकारी होना चाहिए, तभी हम समास को भली भांति समझ सकते हैं। समस्त पद में क्या होता है? समास से बने नए शब्दों को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। यानी समास से बने नए शब्दों को ही हम समस्त पद कहते हैं। पूर्व पद यानी जो पहले का पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और उत्तर पद जो दूसरा पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। अब समास विग्रह, अब एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा जा रहा है, सेनापति। अब सेनापति क्या है? यह समस्त पद है। सेनापति क्या है? समस्त पद। समस्त माने क्या होता है? टोटल, पूरा। तो यह पूरा क्या है? समस्त पद है। सेनापति क्या हो गया है? समस्त पद। अब इसी में अगर कहा जाए कि पूर्व पद क्या होगा, तो सेना क्या हो जाएगा? पूर्व पद। उत्तर पद क्या हो जाएगा? पति। उत्तर पद क्या हो जाएगा? पति। यानी सेना पद, सेना हो जाएगा पूर्व पद, पति हो जाएगा उत्तर पद। अब इसी का कहा जाए कि समास विग्रह कीजिए, तो क्या हो जाएगा? सेना का पति, यानी सेना का पति, यह हो गया समास विग्रह। यानी सेना का पति माने सेना का जो संचालन करने वाला होता है, सेना का जो नेतृत्व करने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेनापति। तो यह हो गया समास विग्रह। यानी एक ही शब्द में समस्त पद भी आ गया, पूर्व पद आ गया, उत्तर पद आ गया और समास विग्रह आ गया। अब इतना हम लोग समझ गए समास से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। अब समास के प्रकार, समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 4 प्रकार मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन समास के प्रकार पूछा जाए तो समास के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा द्वंद्व समास। तीसरा बहुव्रीहि समास। चौथा तत्पुरुष समास। यानी समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास के भी 2 भेद है, कर्मधारय समास और दूसरा द्विगु समास। यानी टोटल समास के प्रकार कितने हो गए? 6। यानी समास के 6 प्रकार होते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। अब पहला है अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें अव्यय और दूसरा क्या होता है? उपसर्ग। यानी इन्हीं को देखकर हम समझ सकते हैं कि यह कौन सा समास होगा। अब अव्यय माने क्या होता है? जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय। जैसे देख लें यहाँ पर यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार,
इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। तो यानी पहला पद यह था, दूसरा पद शक्ति, और कह रहा है कि जिसमें पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग। तो पहला पद यहाँ क्या आ गया है, अव्यय, यथा यानी जैसे, यानी जैसे है तो जैसे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। इसी में दूसरा देख लेंगे उपसर्ग के अनुसार एग्जाम्पल, प्रति, प्रतिदिन। तो पहला हो गया प्रति, दूसरा हो गया दिन। तो प्रति यहाँ पर क्या आ गया है, उपसर्ग हो गया है। और जहाँ पर उपसर्ग हम देखें, जहाँ पे हमें उपसर्ग दिखाई देता है, वो हम समझ लें कि यह अव्ययी भाव समास ही है। इसमें अब दूसरा देख लें, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह। दूसरा क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रधान माने अब गांव का प्रधान नहीं, प्रधान माने मुख्य। और तीसरा क्या होता है, इसमें एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। दोनों जो पद होते हैं वह एक दूसरे का विपरीत होते हैं। यानी इतने ही से हम समझ लेंगे कि कौन सा समास है। जैसे लाभ हानि, लाभ हानि, यानी लाभ हानि के बीच में क्या आ गया, योजक चिन्ह। इससे हम पहचान लेंगे कि यह कौन सा समास है, द्वंद्व समास। दूसरा क्या है, दोनों पद प्रधान होंगे, यानी लाभ भी प्रधान है, हानि भी प्रधान है, यानी लाभ भी मुख्य है, हानि भी मुख्य है। तीसरी बात क्या कर रहे हैं कि विपरीत, यानी पहला पद दूसरे पद का क्या होता है, विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। जैसे माता पिता, और इसका हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है कि योजक चिन्ह के स्थान पर और जुड़ जाता है। तो माता और पिता, यानी पहला पद दूसरे पद का क्या है, उल्टा है, विपरीत है, माता, माता का पिता। तो यह हो गया द्वंद्व समास। एक शब्द इसमें और आता है, जैसे रातों रात। अब रातों रात में कौन सा समास होता है, रातों रात में अव्ययी भाव समास होता है। रात रात, रात और रात, इसको देखकर हम द्वंद्व समास नहीं कर देंगे। क्यों क्यों यह द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि पहला पद रात, दूसरा पद रात, और यह दूसरे का क्या है, अपोजिट नहीं है, यानी विपरीत नहीं है। यानी जैसा पहला पद है वैसा ही सेम दूसरा पद है, और इस स्थिति में क्या होता है, यह अव्ययी भाव समास होता है। इसको अक्सर पूछा भी जाता है। आशा है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में हम तीसरा देखेंगे, बहुव्रीहि समास। तीसरा क्या है, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे अर्थ को व्यक्त करता है, कोई तीसरा अर्थ देता है, वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर। अब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा कि लंबा है उदर, लंबा माने लंबा, और उदर माने पेट। उदर माने क्या होता है, पेट। तो जब लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी, यानी दोनों पद क्या हो गए हैं, प्रधान न होकर, यानी लंबा भी प्रधान नहीं है, उदर भी प्रधान नहीं है। और दोनों प्रधान न होकर, जब दोनों प्रधान नहीं होंगे, यानी जब दोनों मुख्य नहीं होंगे, तो तीसरा अर्थ निकलेगा। और जब तीसरा अर्थ निकलेगा तो वह क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। इसी में दूसरा देख लेंगे, दशानन। दशानन में पहला दस और दूसरा आनन, आनन माने मुख, यानी 10 है आनन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। यानी दोनों पद प्रधान नहीं है और तीसरा अर्थ निकल रहा है क्या, रावण। और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अब देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य, या क्या होता है, उपमेय, उपमान। यानी ये दोनों परिभाषा में आते हैं, यानी विशेषण विशेष्य होगा या उपमेय उपमान होगा,
वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, पहला पद हो गया नील, दूसरा पद हो गया कमल। नील क्या हो गया, विशेषण, और कमल क्या हो गया, विशेष, क्योंकि कमल की विशेषता बताया जा रहा है कि कमल कैसा है, नीला है। इस स्थिति में क्या होता है, विशेषण विशेष। महात्मा, अब महात्मा का हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है कि महान है जो आत्मा, तो यानी महान क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, आत्मा क्या हो जाएगा, विशेष से होगा। और इस स्थिति में क्या होता है, महान आत्मा यानी महात्मा, कर्मधारय समास। इसी में दूसरा देखेंगे, तीसरा देख लेंगे। तीसरा महाकवि, महाकवि, तो महा क्या हो जाएगा, विशेषण, कवि क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो यानी जहाँ विशेषण विशेष, उपमेय उपमान आए वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब अगला देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी जिसमें पहला पद संख्यावाचक दूसरा पद संज्ञा हो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, पंचवटी, तो यानी यहाँ पर कुछ नहीं देखना, बस पहला पद को देखेंगे। पंच यानी पांच, संख्या को व्यक्त कर रहा है। इस स्थिति में क्या होता है, द्विगु समास होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, दोपहर, पहला पद देखें कि संख्यावाचक यानी दो माने क्या है, संख्या को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अब तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग किया जाता है। कारक कितने होते हैं, 8, और उसमें केवल 6 कारक का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं, बहुव्रीहि के 4 भेद होते हैं। यह सारी जानकारी आपको अगले क्लास के माध्यम से दी जाएगी। यह रहा आपके सामने कुछ संक्षेप में समास से संबंधित विशेष जानकारी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।